हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्लास 10 बिलोंग करती है। तो क्या होता है समझिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बच्चों, हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। माने कोई भी अगर मेरे पास भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और कह रहा है तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये क्या चीज़ है बच्चों, इसको मैं अभी समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है बच्चों, 10 है, 9 है, 14 है, ठीक है। तो 4 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणे 2। 10 को बच्चों क्या लिख सकते हैं 2 पाँचे 10। 9 को बच्चों लिख सकते हैं 3 तरीका 9। 14 को लिख सकते हैं बच्चों 2 साते 14। तो बच्चों 2 जो है हमारा ना एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का केवल कितने गुणनखंड होते हैं। देखिए 2 है तो 2 के सभी गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1 होंगे और 2 होंगे। जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य होती है। ठीक, अब देखिए 10 है, 10 2 पाँचे 10, तो 2 भी अभाज्य है। 2 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं, 1 होता है और कामा 2 होता है। जैसे 5 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं बच्चों, 1 होता है और 5 होता है। तो ठीक ना, 1 और 5 ये अभाज्य संख्याएं सब हैं। तो कह रहा कि कोई भी भाज्य संख्या अगर है तो उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, और क्या कह रहा था कि तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब बच्चों कि एकदम यूनिक, जिसको कहते हैं उसकी तुलना में और कोई ना हो। जैसे 4 है तो 4 को हम 2 गुणे 2 ही लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा कोई भी इसका मतलब कि गुणनखंड नहीं होगा। 10 को 2 गुणे 5 ही लिखेंगे, इसके अलावा और कोई इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब क्रम की बात कर रहा था, आने वाले क्रम के बिना। क्रम का मतलब क्या बच्चों, हम 2 गुणे 5 लिखे तो 5 गुणे 2 भी लिख सकते थे। 3 गुणे 3 है बच्चों, 2 गुणे 7 है तो 7 गुणे 2 भी लिख सकते थे। ठीक ना, मतलब एकदम यूनिक होता है, जो एक बार हमने लिख दिया वही होगा, उसके अलावा नहीं लिख सकते कुछ। ठीक ना, तो ये होता है आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। ठीक ना, अब देखिए तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर कोई संख्या यहाँ पे देखिए 14 थी, 14 को हमने लिखा क्या 2 गुणे 7 बच्चों। तो 2 और 7 कैसी है, अभाज्य संख्या। तो ये कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आशा है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।